रहा है वहां पर, तो इतना धुंध और इतना पोल्यूशन है कि बस उसका सोने पे सुहागा हो जाता है वहां तो बस। कल एक शादी वाला वीडियो देखा, वो वहां बम पटाखे और जला रहे हैं, अनार जला रहे हैं। बताओ, दिल्ली में हो रही है ये। अभी तो इनसे तसल्ली नहीं हुई कि इतना पोल्यूशन हो रहा है, पहले ही इतना धुंध हुई पड़ी है, फिर भी वो चला रहे हैं। वो कहते हैं एक बार ही तो होना है तो कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। नुकसान कितना हो रहा है बड़ों को, सबको। हाँ जी, चलिए। अब नीलिमा जी ने फिर वो गलती करी है, मैंने पिछली बार भी मना किया था, इन्होंने फिर वही किया। नीलिमा जी जवाब दो, क्या क्यों करते हो फोन वो वाला, किसके लिए करते हो? क्या मुझे मालूम नहीं चला जी, पता नहीं मैंने क्या किया। वो मेरा लिंक नहीं मिल रहा था आपसे मंत्रोदय का, तो मैं इधर उधर ट्राई कर रही थी, और लिंक आता कब? मुझे ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, बुधवार को तो वैसे ही नहीं था कार्यक्रम, मैंने लिख दिया था बुधवार को नहीं हो अच्छा पाएगा। जी, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा। और शाबाश, आंखें भी ठीक नहीं है, भी हैं, कान भी कुछ ऐसे हैं, गड़बड़ है सब बहुत। उल्टा पलटा बहुत, कहीं इंफॉर्मेशन हाँ, नजर नहीं आई। वेंसडे का मना करके आपने पढ़ा हमें करो बहुत बड़ी खुशी दी। ध्यान से पढ़ा करो कि क्या लिखा होता है, नियम क्या होते हैं, उसके आधार पर चलो। चले जी, आज मंत्र पाठ अच्छा। कौन करेगा पहले तो ये बताएं। देखें अब कौन कौन दिखाई दे रहा है, कितने लोग आ गए हैं, 33। चलो आज गीता से सुनते हैं। गीता, कौन सा मंत्र बोलोगे, बोलो। आचार्य जी, शांति कर्णम का बोल दूं? हाँ, शांति करणों का बोल दो। कौन सा बोलूं, आप बता दीजिए। आज 10वें मंत्र से है कि ना? जी, 10वां। यही वाला बोलो जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शुशोषो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य प्रतिरस्तु शंभु। आचार्य जी, दोबारा एक बार और बोलती हूँ। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शुशो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य प्रतिरस्तु शंभुः। अब कितनी गलतियां गिनवाऊं फिर? अब दूसरी बार भी बोला, फिर भी वही गलतियां हुई हैं सारी। एक तो ब्याह कर रहे जा रहे हो बार बार, कितनी बार बोला है ये ए की आवाज नहीं आनी चाहिए। आदत से मजबूर हो बहुत ज्यादा। प्रजाभ्यः विसर्ग है ना आचार्य जी? शन्नो देव है, देव है यहाँ गलत हो गया। त्राय माणा है, माणा नहीं मैणा है होता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। और है। अच्छा। अभी आगे बोलो मत, सुनो बस। अब प्रतिरस्तु कहाँ लिखा है ये पहले ये बताओ, प्र कहाँ से बन गया ये? पति। अंतिम शब्द से पहले प्र कहाँ है ये? जी, पति। हाँ, तो फिर इसीलिए तो कहा जो। अब चलो, जान तो देना पड़ेगा, अब तो हो गया फैसला एक बार में तो तसल्ली नहीं हुई। तुमने कहा शायद और अब तो ठीक हो ही जाएगा, गलती तो पता लग गई थी आपको, लेकिन ए वाली पता फिर भी नहीं लग रही थी, वो तो दूसरी बार भी वही हुआ। तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, ये जो अभ्यास करने के लिए बोलते हैं ना, उस अभ्यास का मतलब ये भी होता है कि जैसे आप भजन जब ट्रैक भेजते हैं, आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो यहाँ पर ट्रैक व्रैक नहीं भेजना, यहाँ अपने आप रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको सुनो, तब पता लगेगा ना। नहीं तो दूसरा सामने वाला भी नहीं जानता इन बातों को, वो क्या बताएगा फिर? वो भी नहीं बता सकता। इसलिए खुद रिकॉर्डिंग करो, जितने मंत्रों के अभ्यास की बात हो ना, उनको रिकॉर्डिंग करा करो, फिर सुनो और मिलाओ उनसे, जो जो शब्द आप बोलते जा रहे हो क्या लग रहे हैं। और ये अह वाली बात तो हमेशा ध्यान रखनी, ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। चलो, अब दान कहाँ करते हो पहले ये बताओ जरा, कहाँ पर? आर्य समाज में करते हो, कहीं और करते हो, कहाँ करते हो? माइक ऑन करके बोलो, माइक। कभी अजमेर में दे दे, कभी हमारे यहीं पे दे देते आर्य समाज में, आदर्श नगर में, और कभी ऋषि उद्यान में, कभी विनायक कोठी में, ऐसे। सब आर्य संस्थाएं हैं ये सब? जी जी। देना वही है, आर्य संस्थाओं में देना जरूरी है बस। जहाँ जाते रहते हैं, विनायक कोठी में, जहाँ और निर्माण अगर दिवस। बस बस आगे नहीं बोलना। और अगर दूसरी जगह देते हैं ना, तो आप कभी कभी ये समझते हो कि दान कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं।
तो कहीं भी करना वाला जो स्थिति है ना, वो आपके ऊपर एक दोष लग सकता है, ये ध्यान रखना है कि किसको दान कर रहे हैं, उसका प्रयोग क्या होने वाला है। इसलिए आर्य संस्थाओं को देना, आर्य समाज को देना, गुरुकुलों को देना, विद्यार्थियों को सामान लेकर के देना पढ़ने लिखने का, ये वाला ठीक है। विद्या शिक्षा ज्ञान का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य है, ये ध्यान रखना है बस। और इधर उधर दे दिया, जो उसका दुरुपयोग चलो ना भी करें, लेकिन अगर उनकी ही जो मंतव्य है वो उनको आगे और बढ़ा दें तो आपका आर्य समाज का वैदिक ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाएगा। फिर तो वो बढ़ता जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। दमयंती गुप्ता जी, माइक ऑन करो। जी आचार्य नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। ये जो अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन देखते हैं याद है कि भूल गए। सरल इस रूप में है, ये वाला एक ऐतिहासिक एक घटना है असल में, और उसमें नाम तो नहीं बताऊंगा, वो वाला बताते ही आप फिर सब जागरूक हो जाओगे एकदम और हाथ खड़े करने शुरू करोगे, इसलिए नाम उनका नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये बताऊंगा, एक लकीर है, इससे ही समझ आ गया होगा वैसे तो, और उसको छूना नहीं है, और वो लकीर छोटी करनी है। कैसे होगी? आचार्य जी उससे बड़ी लकीर हमें बनानी होगी। बस बहुत सिंपल है। ये अकबर बीरबल का था ये किस्सा, और सारे सोच रहे हैं, इधर से उधर यूं दिमाग लगा रहे हैं कि भाई लकीर को हाथ नहीं लगाना, छोटी हो जाए। ये कैसे होगा भाई? मिटाना भी नहीं है रबड़ से, हाथ से कुछ भी नहीं करना, तो कैसे होगा ये? बीरबल तो बहुत विद्वान था ना, वास्तव में बुद्धिमान था वो। तो उसने कहा, सब थक हार के जब बैठ गए ना, तो बीरबल की तरफ देखा और उसने यूं किया, एक लंबी लाइन नीचे खींच दी बस। कहा, आपने कहा था इसको छूना नहीं है, छोटी हो जाए, ये तो कर दी छोटी। इसके सामने देखो छोटी हो गई है। कभी कभी ऐसी बातें थोड़ी थोड़ी चालाकी वाली भी नजर आती है कि चालाकी भी हो रही है यहाँ पर, लेकिन जिसको समझाना है उसको पल्ले पड़ गया तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। नीतियां बोलते हैं, नीति से ही तो काम करने पड़ते हैं बहुत सारे। कृष्ण जी ने क्या कम नीतियां खेली थी? उन्होंने भी बड़े नीति वाले काम ही किए थे, तभी तो जाकर के विजय प्राप्त कराई थी पांडवों को। अच्छा, मैंने पिछली बार ये भी बोला था अभी कि इस वीडियो को पूरा देखना। जिन्होंने पूरा देखा है हाथ खड़ा करो। अभी कितने लोग हैं? तो सुंदरा टांगरी है, गीता है, आदर्श है, 3 4 मिथिलेश है, संतोष नंदवानी है, और रामधारी जी का पता नहीं लग रहा कि क्या कर रहे हैं वो। रेणु जी आप ठीक नहीं बैठे हो। रेणु बहन है या रेणु पता नहीं क्या परुथी है। लाइट ऐसी आती है, पीछे से आती है तो दिखता कुछ नहीं है। लाइट आपके सामने से आनी चाहिए, ऐसे बैठा करो। चल बबली से पूछते हैं। बबली ये बताओ कि इसमें आपको जो उत्तर दिए गए उस लड़की के द्वारा, पिता परेशान हुआ बैठा था, ये भी ऐसी बहुत सारी राजा महाराजाओं का नाम कई बार वो नहीं लेते, लेकिन वीडियो नया बना लेते हैं। उद्देश्य तो यही होता है कि भाई ये वाली बात दुनिया को समझा सकें। ईश्वर के बारे में कोई प्रत्यक्ष तो दिखा नहीं सकते, कुछ ना कुछ ऐसा उदाहरण, ये वो घटना, कुछ ना कुछ प्रक्रिया दिखाने करनी पड़ती है जिससे समझ आ जाए बस। बबली ने क्या उसमें से जो कोई गलती ढूंढी है या बिल्कुल ठीक है वो? आचार्य जी गलतियां तो है, हमारे शास्त्रों के अनुसार तो पूरा ठीक नहीं है वो। कुछ जो गलती लग रही है वो सुनाओ, बताओ। ये जो मक्खन वाला है ये तो ठीक है आचार्य जी। अच्छा, जो दूध में मक्खन राजा को दिखाई नहीं दे रहा था, और उसमें एक आगे मिनट है वो लड़की। ठहर दो। हाँ जी। दूध में मक्खन राजा को दिखाई नहीं दे रहा, इसको दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा था उसे? वो लड़की को आत्म ज्ञान से दिखाई दे रहा था कि समझो परमात्मा। हाँ जी। मतलब राजा को आज तक ये नहीं पता लगा, इतना बड़ा राजा वो बन गया
उसे पता नहीं है कि मक्खन निकलता कैसे, ये अर्थ निकलता है इस बात का। वो कह रही नहीं आपको उसने दिखाई नहीं दे रहा। उसने ये जवाब दिया था, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा है। और फिर हाँ ये जी वाली बात, फिर वही चालाकी वाली है, स्पष्ट वही बात है चालाकी वाली। अरे कहाँ दिखाई दे रहा है मक्खन, कहाँ दिखाई दे रहा है? वो तो तुम इसके बाद मथोगे, ये करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तब जाके मक्खन निकल आएगा ना। वही बात है, कई बातें समझाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो वाली बात वैसी होती नहीं है। चलो एक ये वाली बात होगी, और कोई बात हुई है? और आगे वो लड़की जब राजा को ये बातें समझा रही है और वो तब कह रही है कि मैं आपसे बड़ी हूँ, आपको जान दे रही हूँ, तो आपको गद्दी छोड़ के नीचे आ जाना चाहिए और मुझे आसन पे बैठा देना चाहिए। क्योंकि तो वो राजा पूछता है कि ईश्वर इस समय क्या कर रहा है? तो लड़की ने बताया कि ईश्वर यही तो कर रहा है कि आपको आसन से नीचे उतार दिया और मेरे को ऊपर बैठा दिया। लेकिन इसमें हमें ये सही नहीं लगा कि ईश्वर ये नहीं कर रहा कि ईश्वर केवल कर्मों का फल देता है, ना कि इस वर्तमान में ही एकदम से हमें ये परिणाम दिखा दे। इतना ही समझ आया आचार्य जी ठीक मुझे है, तो। काफी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो एक मेरे को उसकी एक बात और भी बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी। देवेंद्र डाली जी बताओ पहले, आप क्या कहना चाहते हो, बोलो बोलिए। जी आचार्य जी, इसमें जब वो मक्खन वाली बात भी करती है तो एक लाइन बोलती है कि ईश्वर ईश्वर की चेतना के कारण ही हम बोलते हैं। तो यहाँ मुझे ये गलत लगा, क्योंकि आत्मा में भी चेतना है और परमात्मा भी चेतन स्वरूप है। दूसरा मेरे को ये कहता है कि मूर्त रूप कि पत्थर पेड़ सब में परमात्मा जो है वो मूर्त रूप है और निर्गुण आत्मा के रूप में जाना जाता है। परमात्मा अलग है एक और आत्मा अलग आस्था है, अलग परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। आचार्य जी आप दिख नहीं रहे, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, दोबारा बोलो सारा, कुछ नहीं सुना। मैंने वीडियो ऑडियो बंद कर दिया था कि कुछ और हो गया था। चलिए अब बताओ दोबारा क्या बोला आपने। पहला तो इसमें ये कहती है कि ईश्वर की चेतना के कारण ही हम बोलते हैं, जबकि आत्मा भी हम चेतन रूप मानते हैं जी। और दूसरा मुझे ये लगा कि कहता है कि परमात्मा का मूर्त रूप है क्या पत्थर पेड़, और इनकी जो पूजा करते हैं तो वो परमात्मा की करते हैं, तो ये भी गलत है। और तीसरा इन्होंने एक जगह पे परमात्मा को आत्मा बोला है, आत्म रूप है, तो ये मुझे गलती और लगी इसकी। और मुझे एक बात उनकी अच्छी नहीं लगी, उस लड़की ने जो ये बाद में तुम करना शुरू कर दिया। तो राजा बन गई क्या? 1 मिनट में राजा थोड़ी बन जाता है कोई भाई, आखिर वो है तो राजा ना। तुम वहां कैसे बैठे, तुम्हें नीचे आना चाहिए। मैं तुम कार की जो बात की है वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बाकी ये जो आपने बताया वो वाली बाकी बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का कोई स्वरूप इस प्रकार का तो होता ही नहीं है कि वो हर पदार्थ में वो है और इसलिए उसे उसकी भी पूजा कर लो। हम ये तो ही बोलते हैं मूर्ति में है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है ना। आप में भी है, चलो आप ईश्वर हो जाएगा क्या फिर? जब सब में है तो हमारे अंदर भी, तो हम क्या ईश्वर कहला सकते हैं? तो इसलिए ऐसी बातों को बनाने वाले जो लोग हैं वो सामान्य बुद्धि वालों को बहुत अच्छी लगती हैं बातें ये वाली। उनको लगता है भाई क्या कमाल के जवाब दिए, राजा भी संतुष्ट हो गया, बस हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। इतनी बुद्धिमती ये लड़की है, इसने पिता को सारी समस्या को हल कर दिया। पिता नहीं समझ पाया इस बात को, जवाब नहीं दे पाया, तो वो कहती मेरे को ले चलो, मैं जवाब दे दूंगी। तो ये जो कुछ बातें इस प्रकार की होती हैं, हमारे वैदिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। इस बात का अर्थ ये निकलता है कि बहुत गूढ़ है हमारे सिद्धांत, ऐसे सामान्य नहीं है ये। सामान्य ढंग से अगर इन बातों को मानने लग गए तो फिर बाकी वेद का ज्ञान कहाँ और कहाँ एक सामान्य एक छोटा सा
एक नाटिका से बना करके दुनिया को समझा दो कि ईश्वर ये कर रहा है, तुम्हें तो यहाँ बिठा दिया, मेरे को वहां बिठा दिया, ऐसे कैसे हो गया? ईश्वर ऐसा नहीं करता भाई। ऐसे एक बच्चे वाली यही बात बनी हुई थी वहां पर, पहले जो मैंने घटना सुनी या वीडियो देखा था वो यही था। तो उसने ये पूछा, राजा ने पूछा था वो ईश्वर करता क्या है। तब उसने ये वाला प्रश्न यूं ही किया था बिल्कुल, कि आप ये बताओ महाराज कि आप गुरु हो या आप शिष्य हो। उन्होंने ये वाले प्रश्न ऐसे ही शुरू किए। तो राजा ने सोच के कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, तो मैं गुरु तो नहीं हूं, तो मैं तो शिष्य हूं। तो फिर बच्चे ने कहा, फिर ये कौन सा एक नियम है कि गुरु तो नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। अब कहते हैं वो राजा नीचे स्वयं आ गया और ऊपर जाके उसको बैठा दिया, और बच्चा वहीं पर ऐसे बैठ के खेलने लगा। राजा ने कहा, बेटा मेरा प्रश्न का उत्तर तो दे दो। उन्होंने कहा, उत्तर तो मैं दे चुका हूं। क्या उत्तर दे दिया? कब दिया? क्या आपने पूछा क्या था? राजा से कहता, बच्चा आपने क्या पूछा था? ईश्वर क्या करता है? उन्होंने कहा, यही तो करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। कोई है सिद्धांत यहाँ पर? ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। कारण क्या है उसका? कारण तो बता दो। कर्मफल व्यवस्था नहीं है इसका मतलब, फिर तो जो वो चाहता है उसको कर देता है। ईश्वर की जो मर्जी, ईश्वर की मर्जी नहीं है यहाँ कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में ईश्वर की मर्जी का कोई संबंध नहीं है। जब व्यक्ति ये मानकर बैठ जाता ना, जैसी उसकी मर्जी बोलता है व्यक्ति, आप में से भी हो सकता है कोई कभी जीवन में कभी घटनाएं घटती होंगी, तो फिर आप ये वाला सोचते सोचते यहाँ पहुंच जाते होंगे। भाई जैसी उसकी मर्जी, भाई उसकी मर्जी का आधार क्या चीज होगी ये बताओ, क्या होगा? किस आधार पर उसकी मर्जी वो चला रहा है? प्रेमहंस जी बताएंगे, कोई आधार है उसका? किस आधार पर हम कह सकते हैं उसकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी? ये तो हम कह रहे हैं ना, ये थोड़ी कि उसकी मर्जी ऐसी है, ये तो हमारी सोच इतनी है। नहीं, इसको एक्सप्लेन करना, ये मतलब ये था। इस बार ये प्रश्न जो दुनिया बोलती है ना, तो हमारे बातों तो का अर्थ तो यही निकलना है कि हम दुनिया को ये बात समझा पाए कि ये उसकी मर्जी नहीं हो सकती है। तो बताना है क्यों नहीं हो सकती है, कारण क्या है उसका। उसकी मर्जी हम बोलते रहते हैं, वो जो बोलते हैं माने ना माने वो अलग बात है, हमें ज्यादा उससे लेना देना नहीं है हमारा। अगर उनसे बात करने का कहीं संबंध बनता है तो अपनी बात रखें तो सही, बताएं तो सही उनको। तो ये वाली स्पष्ट करनी है ये बात कि उसकी मर्जी नहीं हो सकती, ये समझाओ क्यों। नहीं, ईश्वर की तो कोई इच्छा होती नहीं कि वो इच्छा करेगा ये हो जाए। वो करता है जिसके पास कुछ ना हो, वो इच्छा करता है ये हो जाए वो हो जाए। नहीं हुआ तो दोष लगा दिया ईश्वर पे, और कुछ नहीं समझ आया तो। मर्जी चलो तो आपने इंसान करता है ना। दूसरा शब्द कर दिया, इच्छा वाला जोड़ दिया यहाँ पर, और मर्जी वाला भी कुछ कुछ इससे रिलेटेड है, ऐसी बात नहीं है। तो ईश्वर मर्जी इस क्यों नहीं कर सकता भी, वो वाला वाक्य लेकर के बोलना। अंजू बताएंगे अब। मर्जी वाला शब्द का प्रयोग करते करते ये वाला वाक्य को स्पष्ट करो, चाहे 2 वाक्य बोलो या 5 बोलो, लेकिन समझाओ कि ईश्वर मर्जी क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि आचार्य वो जी, निर्णय देता है, वो कर्म नहीं करता। अगर ये अंजू बोलो। अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्जी है, तो कोई आतंकवादी या कोई व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है तो इसका मतलब वो भी ईश्वर की मर्जी से कर रहा है। तो फल का लेने वाला भी फिर ईश्वर रहेगा। मतलब जब बुरा कर्म करेगा तो बुरे कर्म का फल जो है वो पाप कर्म का फल दुख होता है। तो ईश्वर तो सुख दुख लेता नहीं है। तो ये प्रश्न भी इसीलिए गलत हो गया कि ईश्वर कभी मर्जी नहीं करता, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती, और इच्छा जीव की होती है। ये जीव का गुण है, क्योंकि इच्छा वो व्यक्ति करता है जिसे बेहतर कुछ पाना होता है। मतलब अच्छी चीज लेने के लिए वो इच्छा करता है कि मेरे पास ये नहीं है तो मुझे वो मिल जाए और अच्छी चीज मिल जाए। ठहर जाओ। अब आप हाँ जी। इच्छा पर इतना लंबा चौड़ा बोलने लगे हो, हमने इच्छा वाली बात मुख्य रूप से नहीं बोली है। उसका थोड़ा बहुत संबंध जुड़ सकता है इच्छा का, जब हम उसकी बात करेंगे इच्छा करता है कि नहीं, लेकिन मर्जी वाली बात केवल मर्जी को लेकर के बोलनी है, इसी पर आश्रित रहनी चाहिए सारी बात। इंदिरा टांगरी जी बोलो। आचार्य जी, कर्म फल व्यवस्था से जुड़ा है, स्वतंत्र है कर्ता। तो मनुष्य जब स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए तो उसको फल उसी प्रकार से परमात्मा देता है।
परमात्मा इसमें इच्छा नहीं करता। उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया हुआ, बोलो उर्मिल जी, आप बोलो। आचार्य जी, मैंने भी यही बताना था जो इंदिरा जी ने बताया। अच्छा, वही मनुष्य जो जैसा पाप पुण्य वही बात करता है। है, जैसा बोलो पाप बोलो। पुण्य मनुष्य करता है ना, उसी के आधार पर ईश्वर फल देता है, यही उसकी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं होती उनकी जीवों के कर्म की अपेक्षा से। गायत्री गुप्ता जी आचार्य बोलिए। दूसरा कारण बताऊं मैं? हाँ नमस्ते गायत्री आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ मैं इसमें एक और ये बोल रही थी, सभी बहनों के सुने मैंने, तो मुझे ये और समझ में आया कि जो कर्मों के फल है वो ईश्वर कब देगा ये उसकी मर्जी है, बस वो कब देंगे वो फल ये पता, इसको मनुष्य को कोई पता नहीं होता है, जीव को कोई पता नहीं होता कि ईश्वर कब फल देगा कौन से कर्म का। देखो, वैसे आपने थोड़ा और आगे बढ़ करके सोच करके इस वाक्य को बोल दिया, कोई गलत नहीं है, ठीक है ये। लेकिन जो घटनाएं हमारे सामने घट रही होती हैं और उसमें हमें पल्ले नहीं पड़ रहा होता कि भाई ये कैसे हो गया, और हम बहुत दिमाग लगा लगा के दौड़ लगा के थक करके ये अंत में ये बोलते हैं जैसी उसकी मर्जी। अब जैसी उसकी मर्जी का संबंध तो वर्तमान की घटना से होता है ना, कब फल देगा इससे संबंध नहीं होता इसका। इसलिए उस वाक्य पर डटे रहना था। बस आप माइक बंद कर दिया करो जब अपनी बात बोल दो तो। हाँ गीता बोलो बोलो। आचार्य जी, जब हमारे से जो काम संपूर्ण नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम ईश्वर पे डाल देते हैं कि इसकी इच्छा यही है, जबकि हमारे में ही कुछ कमी रह जाती है। ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती, वह तो केवल कर्म फल पे ही हमारे को देता है, और यदि वो देता है, उसकी इच्छा होती है, तो फिर हमारे कर्मों का फल के वो भागी हो जाएगा, ईश्वरी होगा। अच्छे और बुरे कर्मों के फल का भागी फिर ईश्वरी होगा। ठीक है अतः नीलिमा जी ईश्वर बोलो। ठीक है नीलिमा बोलो। आचार्य जी, जो है मर्जी नहीं चलेगी ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर भी नियमों में बंधा हुआ है, और नियम उसका ये है कि जिसका जैसा कर्म है वो वैसा उसको फल देता है, ये अटल नियम है। तो इसलिए जो है जैसा शुभ कर्म है तो शुभ, और अशुभ है तो अशुभ, ये उसका अटल नियम होने से वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वो केवल कर्म के अनुसार देता है मनुष्य को फल। सुमन सूद जी बोलो। जब किसी की जैसे मृत्यु हो जाती है ना जी, या कुछ भी दुख आता है, तो वो अपने को समझाने के लिए इंसान बोल देता है कि ईश्वर की मर्जी ऐसी थी, तो वो चल बसा, छोटी उम्र में चल बसा, अपने को समझाने के लिए। ईश्वर की मर्जी नहीं होती है। तो अपने को समझाने का तात्पर्य क्या ये लेना चाहिए कि वो बात सत्य हो असत्य हो, नियम के विरुद्ध हो नहीं, तो वो ठीक असत्य है, वो सत्य तो किसी रूप में है ही नहीं ना, असत्य जब ही है। असत्य है तो अपने आप को फिर उसने मतलब भ्रम जाल में ही फंसा दिया अपने आप को। बुद्धिमत्ता अज्ञानता है थोड़ी। ना आचार्य जी, अज्ञानता है, मनुष्य की अज्ञानता के कारण ये बोलता हूँ। तो हमें अज्ञानता दूर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसीलिए तो ये वाली बात, जब कोई ऐसा बोल रहा हो, ये मृत्युवादी बात वाली जो बात ऐसी होती है जो उस समय आप उनको कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, वहां पर कहने का मतलब होता है कि आप नास्तिक हो गए हो, ऐसे मानने की तैयारी हो जाती है आगे कि आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं हो, आप तो पता नहीं कौन कौन सी कैसी अजीब बातें कर रहे हो हैं। वैसे बड़े तुम हवन करते हो, वैसे बड़ी संध्या करते हो, वैसे तुम बड़ा ये करते हो, वैसे पूजा पाठ में लगे रहते हो, आज तुम्हारे मुंह से पता नहीं क्या हम सुन रहे हैं। तो ऐसे वाक्य वहां पर नहीं बोले जा सकते। लेकिन जब सामान्य चिंतन मनन करें बैठे आपस में, तब ये वाले चिंतन मनन सबके पास पहुंचाने चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं तो बताओ, आप केवल अपने अपने को रोटी खा करके ये संतुष्ट हो जाओगे कि परिवार ने रोटी खा ली क्या? ऐसा मान तो बुद्धिमानी नहीं है फिर कि मैं खुश तो सारी दुनिया खुश, ऐसे कैसे हो जाएगा? और इस बात का ये ठेका नहीं ले सकते वैसे हम कि हमने सारी दुनिया को ही ठीक ठीक सिखाना है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए अंग्रेजी में जो एक कहावत है वो ये है, चैरिटी बिगिंस एट होम। कहां से प्रारंभ करो? घर से। किसको समझाना है? घर को पहले। पति का मुंह उधर, पत्नी का उधर। लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है, वो उसका सिद्धांत अपना हो रहा है, इसका अपना हो रहा है, मानने को तैयार नहीं, कभी नहीं। और लठोर बजा देता है पति, तो ये कहता है तेनों की बता,
तो बहुत बड़ी पति लिखी कब होगी, मांगते तेनों बहुत ज्यादा आंदा है, पता नहीं कित्थों सीख के आ गई है तू। वो ऐसे ऐसे सही है। बोलते हैं, मन ये करता है भाई इससे बात ही ना करो आज के बाद, कैसे बोलते जा रहे हैं कुत्ते। इसलिए जो परिवार में जब कोई ऐसा हो जो हमारी उम्र से बड़ा हो और वो ना मानता हो, तो उससे इस बारे में चर्चा न करें, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपको ये समझ में आ गई है कि हम जिस बात को चर्चा के रूप में करना चाहते हैं, इस तक पहुंचाना चाहते हैं, ये नहीं मानता, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि घर में कोई नहीं मानता, मान लेगा कोई। जो मान सके या लगे संभावना हो तो उनके साथ ये वाली बात करें। मैं तो अपने पोता तो जब 6वीं 7वीं में आ गया तो उसके साथ तो मैं करता रहता हूँ ये वाली बातें। अब दामाद है हमारे, उनके साथ भी बात करता हूँ, बच्चों के साथ भी अपने बात करते हैं, बेटी के साथ भी बात करते हैं। और कोई आवश्यक नहीं है कि वो हर बात को स्वीकार कर ले, कोई आवश्यक नहीं है ये। अच्छा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्या आवश्यक है? विनय प्रभा जी बोलो। डॉक्टर का बेटा है तो इसका मतलब डॉक्टर बन जाएगा वो? बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक नहीं है ये, कोई आवश्यक उसकी नहीं है रुचि भाई, इसलिए कोई आवश्यक नहीं है और कोई जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है। सामान्य ढंग से चलो, समझाओ, बताओ ये अच्छा है, ये इसका लाभ होगा जीवन में, इसका ये वाला परिणाम आ सकता है, इतना पर्याप्त है बस। लठ लेके मत बैठ जाओ कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, नो, इसका अधिकार आपके पास नहीं है। इसको बोलते हैं सलाहकार, और एक शब्द होता है ठेकेदार। ठेकेदार नहीं बनना है आपको, सलाहकार जरूर बनो, सलाह तो देनी चाहिए ना। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो बिना उनके कहे भी देनी पड़ेगी, ये एक प्रकार की सलाह ही तो है, ये एक प्रकार का ज्ञान जो उन तक पहुंचाना ये जरूरी है। ना माने तो बेशक कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर जहां पर हमारी जो मान्यताएं उनके अनुकूल लोग हों वहां पर चर्चाएं करो। इससे क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका ज्ञान परिपक्व होता है, और लोगों तक पहुंचाने पर आपको पुण्य लगता है, और आप अवैधिक जो ज्ञान है उसको दूर हटाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये बहुत सारे काम होते हैं तब, ये करने होते हैं, ये बैठे बैठे अपने आप नहीं हो जाते हैं कि क्या हो गया, सुन लिया बहुत हो गया। यहाँ करके मैं 5 भजन और लिख चुका हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन बात की थी आपसे पहले कि कम से कम 40-50 भजन हो जाए तब तो ठीक है। और इंदिरा आहूजा जी ने बोला था कि ये स्वस्ति वाचन शांतिकरण के जो अर्थ कर रहे हो एक एक शब्द के, ये वाले भी जरूरी हैं, ये भी हमें वो करवाओ पुस्तक। फिर सुषमा जी से बात हुई, उन्होंने कहा आयुर्वेद का भी इसमें कुछ लेसन डालते हैं। मैंने कहा हाँ चलो, अब कुछ पुस्तक का रूप बन जाएगा, सिर्फ 40-50 भजनों से नहीं बनेगा, केवल 4-5 3-4 चीजें ये आएंगी तो उससे लाभ भी ज्यादा होगा और थोड़ा विषय बढ़ जाएगा वहां पर। अच्छा, पुस्तक आपको लगभग काफी लोगों को मिल चुकी है, मैंने पढ़ लिया, 30-35 से ऊपर तो जा चुकी है मेरे ख्याल है, हो सकता है और भी ज्यादा, अभी मैंने ध्यान ना दिया हो, लेकिन पहुंच गई है काफी लोगों के पास। तो आपने उसको देखा है, पढ़ा है? सुषमा कहने वाली है, सुषमा कुमार। आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, अभी आप बुक की बात कर रहे थे ना, एक जनरल बात कर रही हूँ। मेरी ना एक बोलो। कुलीग है, तो उसको हवन बहुत अच्छा लगता है, तो कभी भी उसका जन्मदिन हो, वार्षिक गांठ हो, कुछ भी हो, बच्चे का हो, तो वो मेरे को बुलाती है और मेरी एक फ्रेंड, हम जाकर ना हवन करते हैं। उसको बहुत आनंद आता है। तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे कहा कि मुझे तो ऐसे हवन का बोल दी जिसमें ना कविता रूप में अर्थ हो। तो एक ब्रह्म स्तोत्र पुस्तक है, वो मैंने संध्या के लिए दी। तो करती है, मेरा संध्या में बड़ा अच्छा मन लग जाता है, क्योंकि वो सारा अर्थ आता है। तो वो हवन का भी ऐसा चाह रही थी, स्वस्ति वाचन का करती, कविता रूप में अगर अर्थ मिल जाए तो मन टिक जाता है। उसने अपना एग्जाम्पल दिया, भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते ना, उसमें तुम रक्षक कहू को डरना, तो वो शब्द जल्दी से ना मन में बहते हैं। तो ऐसी कोई पुस्तक है जिसमें हमें कविता रूप में अर्थ मिल जाए? चंदा से देवा जी ने हाँ किया है, वो पता उनके पास होगी शायद, बताओ जी। मेरे पास एक है आचार्य जी, मैं वो फोटो खींच के भेज दूंगी। ये अच्छा। बता देना कहाँ से मिल सकती है, कुछ पब्लिशर वगैरह कोई भी हो तो हम मंगवा लेंगे। गिफ्ट मिली थी, संस्मरण बोले थे एक जगह, तो वहाँ गिफ्ट मिली थी मेरे को, तो वो। अच्छा। चलो, उनका जब पेज आपके पास भेजेंगे फोटो करके, मंत्रोदय पे ही भेज हाँ देने, सबको पता लग हाँ जाएगा कि कहाँ छपी है, कहाँ से मिल सकती हाँ है या है कि नहीं है, तो हाँ आपको वो ठीक, प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ठीक अब है, इस बात धन्यवाद। सुनो, इसके बाद आगे सुनो। अभी केवल जो उन्होंने ये कहा कि हमें इसमें आनंद आता है,
हमें हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें रक्षक की बात सामने आ जाती है, वो ध्यान होता है। वो एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो उनका पूज्य कहलाता है, और वो उनको उसका स्वरूप भी पता है वो क्या है, और उसने दुनिया में क्या काम किया ये भी उनको पता है, इसलिए उनको ये वाली बात हृदयंगम कहते हो गई। अब रही बात की जो हम हवन के मंत्रों के गायन की बात कर रहे हैं, या चाहे स्वस्ति वादन या शांति किसी की भी, उसके अंदर पहली बात तो ये कि मनुष्य वाली जैसी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। कोई ईश्वर के स्वरूप के बारे में इस प्रकार का बिल्कुल भी भान नहीं हो सकता कि वो उसका स्वरूप वो ऐसा है तो वो ये कर देता है, वो ऐसा कर देता है, वो चमत्कार कर देता है, वो ऐसा ऐसा आशीर्वाद दे देता है, ये वाली बातें नहीं आ सकती है। तो उस रूप में उनको वो वाली बात तो चल सकती है, लेकिन ये वाली बातें नहीं चल सकती है। इसके लिए तो गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल परिपक्व ज्ञान बन करके हमारे को कहां तक ले जा सकता है वो ज्ञान। सुनिए, जब आप अष्टांग योग बोलते हैं ना, तो उसमें देखो, वहां पर देखो किसका नाम आया, यम, हमें पांचों सबका नाम बोलो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। कहीं भी कोई गीत वीत का नाम आया कहीं पर? नहीं आ सकता वो। इस बात का पता है अर्थ क्या निकला? इस बात का अर्थ ये होता है, बहुत कड़वा शब्दों में है, मनोरंजन। इस बात का ये अर्थ होता है बस। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका बेकार है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। जो बिल्कुल कुछ नहीं अभी किसी तरफ बढ़ रहा, वो इस कारण से इस तरफ आना शुरू हो जाए तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा सकता संगीत। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं है ये, और बता दूं क्या है, ये बाधक जरूर है। बल्कि ये मेरे छोटे भाई है ना स्वामी विवेकानंद, इकट्ठे थे हम चारों की बंडली थी, और संगीत बजाते थे, बड़ा अच्छा ढोलक बजाते थे, पियानो अकॉर्डियन बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, बड़े अच्छे वाद्य बजाते थे। और जब इन्होंने स्वामी सत्यपति जी के पास जाकर के पढ़ना शुरू किया, तब उन्होंने पता है हमें क्या बोला? कहले भ्राता जी ये संगीत बाधक है, साधक नहीं है। मैं कहा भैया हमारा लिए तो इतना ही साधक अभी चलेगा, इस जन्म में तो लगता नहीं छूटेगा ये। कहले वो आपकी मर्जी है। फिर हमने तो गुरु जी से सीख लिया, ये हमारी साधना में बाधा बनता है, ये हमारी साधना में साधक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। वो उसका अपना महत्व जरूर है, वो उन लोगों के लिए है जो भी प्रारंभिक उस स्थिति में है। चलते रहो, थोड़ा थोड़ा चलो 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 चलो, अंत में आकर के कहाँ पहुंचोगे आप? यम नियम पर आओगे, और कहाँ जाओगे इसके अलावा? ये नहीं करोगे तो आपका तो कोई भजन गाने से कोई आपको मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। मोक्ष नहीं मिलेगा, कितना ही भजन गा लीजिए आप, नहीं मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के लिए यही है, अष्टांग योग है, बस इसके आधार पर चलोगे तब जाकर के हमारा जो उद्देश्य है वो हमको प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। चलो जी, अब हम करते हैं 2-4 1-2 मंत्र तो करेंगे आज। हाँ गीता बोलो, क्या कहना है, जल्दी बोलो। आचार्य जी मैं ये पूछ रही हूँ कि भजन के द्वारा भी तो ईश्वर स्तुति के भजन करके उसकी ईश्वर की थोड़ी भक्ति तो हो सकती है आचार्य जी? भक्ति को और स्पष्ट करो, क्या हो सकता है उसके बाद? क्या होता है उसके बाद ये क्या होता है? चलो, जैसे हमें ईश्वर का ध्यान रखना है, ईश्वर का ध्यान करते जैसे संध्या में, उस प्रकार भजन से भी हम ध्यान तो कर सकते हैं ईश्वर का? नहीं 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 कर सकते, भजन में ध्यान नहीं कर सकते आप। भजन आप पता है गा, सुन लिया सुनो, भजन गा किस लिए मालूम है आप? वो ईश्वर कैसा है ये आपने भजन में सुन लिया या गा दिया, तो ये वाला अब काम जो करना है ना आगे, भजन बोलते बोलते नहीं होगा। ये आपके ज्ञान में पहले एक बात बैठेगी कि ईश्वर निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो अजन्मा है, वो सृष्टि करता है। अब आंख बंद करके ये सब चिंतन करना पड़ेगा। भजन गाने में तो आपको गाने या सुनने में कान का प्रयोग करना पड़ेगा या वाणी का, और अगर संगीत आता है तो वाद्य यंत्र का भी।
लेकिन जब आप चिंतन करने के लिए बैठेंगे ना, किसी की जरूरत नहीं है इसमें से, ना बोलने की ना सुनने की, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। ये कार्य यहाँ होता है, यहाँ पर शब्द बोले जाते हैं दूसरे के लिए, अपने लिए कोई शब्द नहीं बोलता। कोई अपने आप को बोलने लगे ना, खड़ा हो चल, सुनने वाला कहेगा पागल हो गया कि क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। कोई दूसरा हो बोले, दूसरे को बोले तो खड़ा हो चल, तब तो ठीक है। अपने आप को भी बोल रहा है खड़ा हो, तो बुद्धिमान नहीं कहला सकता। इसलिए सूक्ष्मता की ओर बढ़ना होता है धीरे धीरे, वहीं पर नहीं अटके रहना कि ये भजन गाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। सामान्य जनों का होता है, हमें कोई आपत्ति नहीं इसमें। वहां उनको एक प्रेरणा देनी होती है। ईश्वर को समझना चाहते हो ना, कैसा है वो, निराकार है, ये बताएंगे, भजन के माध्यम से बता सकते हैं। वो एक भजन पंक्ति याद आ गई मेरे को, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, वेद शास्त्र सब गाकर थक गए, पार न तेरा पाते हैं। पार नहीं पाया जा सकता उसका। ये आपको यहाँ पर ये छोटा सा एक संदेश दे दिया गया। गाइए, जितना मर्जी गाइए आप, कोई बात नहीं, गाओ, गाते रहो, गाने में कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन किस लिए गा रहे हो और क्या चीज गा रहे हो। ईश्वर का स्वरूप आपको समझ आ गया तो ये वाला छोड़ना पड़ेगा। अब आ जाओगे असली जगह पर। मेरे से तो बड़ी उम्र में बहुत ज्यादा थे, वो स्पेशलिस्ट थे, वो मैथ्स के टीचर। पहले भी मैंने बताई ये बात, फिर भी आज बता रहा हूँ, प्रसंग आ गया। तो मेरे को क्या कहते हैं, विजय जी आप पहली सीढ़ी से तो दूसरी तीसरी पर चले गए हो। वो करते क्या थे, वो थे मूर्ति पूजा करते थे वो। और मैं अपना हवन में जब बच्चों को बैठाता था, उनको सुनाता था, ये भी बैठते थे, कभी कभी आकर खाली पीरियड होता था तो मेरे से अलग से बात करने लगे, कहने लगे विजय जी आप तो थोड़ा अलग हमसे आगे बढ़ गए हो, हम तो अभी पहली सीढ़ी पर बैठे हैं, अभी हम तो इसको आधार मान करके पूजा करते हैं। अच्छा, मैंने कहा मैं आपसे बुरा ना मानेंगे तो मैं आगे थोड़ी सी बात करता हूँ। हाँ नहीं, कोई बुरा नहीं मानेंगे, बोले। मैंने कहा ये बताओ, आप जिस चीज का अभ्यास कर रहे हो निरंतर, ये अभ्यास कम होगा कि अधिक होगा, बस इतना सा उत्तर दे दो। तुरंत बात समझ में आ गई उनके। आप भी तो बोलते हो ना, एक दो क्या बोलते हो, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। लगातार लगातार करते 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 तो वो होता है ना। तो उनको ये बात पल्ले पड़ गई कि मैं रोज जो रोज करे जा रहा हूँ, यही पूजा करता हूँ, तो ये तो प्रभाव अंतर मन में बढ़ता जाएगा, कम थोड़ी हो जाएगा। तो मुझे यूं कह रहे थे पहले कि आप आगे बढ़ गए, हम अभी पहली सीढ़ी पर हैं, धीरे 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 हम भी आ जाएंगे, दूसरी तीसरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे। मैं कहा देखो जी आप नहीं चढ़ पाओगे, ये आपका जो मंतव्य है ना, ये ठीक नहीं। अब आगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसका ठेकेदार मैं नहीं था। हमारा उद्देश्य था उनको ये बात बता देना कि ये आप जो बात कह रहे हो ये ठीक नहीं है, इससे नहीं होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो आपके लिए आपको लग रहा है कि लाभप्रद हो रही है बात, ये लाभप्रद नहीं हो रही है। वो संस्कार इतना जम जाएगा, इतना जम जाएगा, जैसे भोजन करके आप, हाँ प्रेम जी सुनता हूँ एक मिनट, जब आप भोजन करके एक पात्र को छोड़ देना 4 महीने के लिए, और उसके बाद आज 4 महीने बाद याद आया अरे वो तो बर्तन धरा रह गया, उसमें सब्जी वब्जी सब लगी होगी, वो आज मांजने बैठोगे ना तो नानी याद आ जाएगी। अब नहीं होगा वैसा साफ, अब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, आजकल तो ऐसे ऐसे क्या चीजें आ गई हैं कि आप यूं लगाते हो और जादू जैसा हो जाता है, चमक जाती है चीज। लेकिन ये जो आत्मा पर संस्कार होता है ना, ये ऐसा कोई जादू वाली चीज नहीं होती है कि यूं डाला और ये एकदम साफ हो गई, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बहुत बहुत गहरा संस्कार होता है इस पर। कब तक का होता है, एक शब्द है, जन्म जन्मांतर का होता है ये। और जो अगर बुद्धिमान है ना, और उसने इस बात को समझ लिया कि ये मैं जो कर रहा हूं अभी वो ठीक नहीं चल रहा, और किसी बुद्धिमान ने समझा दिया, वो उसको छोड़ने का प्रयास शुरू करता है, और एक तरह से वो मैल धीरे धीरे उतारने की कोशिश करता है। और उतारने में कितना जन्म लगेंगे कोई नहीं जानता। प्रेम जी बोलो। आचार्य जी, मैं 2 बातें मेरे दिमाग में बहुत आती हैं, स्पष्ट नहीं है। पूजा और आरती, इसका अर्थ मैं विस्तार से समझना चाहती हूँ। पूजा से क्या तात्पर्य है और आरती से क्या मतलब है? लोग तो ऐसे कहते हैं ये आरती हो गई।
वो कोई बात, मुझे हाँ। नहीं समझ आती ये आरती क्या होती है। वैसे तो गुणगान गाना होता है आरती माने। अच्छा, आरती का अर्थ होता है गुणगान, तो ये करना गुणगान होता है? वो उनका गुणगान बोल रहे हैं ना, शब्द भी बोल रहे हैं ना, वो उनका नाम रख नहीं दिया दी, वो उन्होंने कहते हैं आके आरती ले लो, ऐसे करो आरती ले लो। अच्छा, और वो ये कोई वाला वहां इसका, जाके करते हैं ऐसे ऐसे, वो करते हैं आरती हो गई। हाँ। क्योंकि देखो, जिस बात के स्वरूप को पूरी तरह से ठीक से समझा नहीं जाएगा तो अपना अर्थ निकाल लिया जाएगा वहां पर। और अब आप अपने हाथ में पकड़ो, आप कर लो, इधर बेटे को आ बेटे तू भी कर ले, वो समझ रहे हैं इससे बड़ा वही भारी करते हैं ये लोग। हमारे को बड़ा भारी पुण्य मिलने वाला है ऐसे करने से। वो खुश हो जाएगा जिसकी हम कर रहे हैं। अरे क्या खुश होगा, वो तो जड़ पदार्थ है पहली बात। और देखो, पूजा से क्या तात्पर्य है? पूजा का वैसे अर्थ एक तो एक प्रकार से होता है, सम्मान करना होता है। लेकिन पूजन मैंने सम्मान किसका किया सम्मान, जाए? और आरती मैंने गुण कीर्तन। और सुनो, मैंने भजन में भी लिख दिया, श्राद्ध और तर्पण पे भी लिख दिया इस बार। मेरे सामने विषय आते जा रहे हैं, मैं उन सब पर लिख रहा हूँ अब। जब एक पुस्तक ऐसी बनाई जाएगी तो वो अधिक सिद्धांतों से ओतप्रोत ही होगा, बस उसमें सब कुछ भजन होंगे और उनमें सब सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से जितना हो सकेगा कि वो उन सिद्धांतों को भजन के माध्यम से भी अच्छे से और हृदयंगम कर सके सब लोग, ऐसे भजन लिख रहा हूँ। धुने तो वही होंगी, जानी पहचानी होंगी। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, फिर हम शुरू करने लगते हैं, फिर हाथ खड़ा कर देते हो। विनय प्रभा जी बोलो पहले। जी एक बात बताएं आचार्य जी। विनय प्रभा जी पहले बोलेंगी, इनके बाद निर्मल डावरा। आचार्य जी, ये जो हम जैसे रक्षा बंधन पे होता है, बहन भाई को आरती उतारती है, आरती करती है बहन भाई की, तो ये सब क्या सही है आचार्य जी? इसका क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य होता है खुश करना। देखो, किसी भी आप सांसारिक कार्य को जब आप करते हैं ना, जैसे एक माला ही पहनाते हैं, चलिए छोटी सी बात से शुरू करते हैं। एक माला पहनाते हैं, यजमान बनते हैं और ब्रह्मा के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। उनको ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा मंत्र का पाठ होता है, उनको माला पहना दी जाती है। कहीं पति पत्नी इकट्ठे होते हैं तो कई बार वो कहते हैं एक दूसरे को ही पहना दो। तो ये सत्कार का, सेवा का, आपके अंदर उत्साह पैदा करने का ही ढंग होता है। लेकिन अगर इसका बहुत बड़ा अर्थ निकाल लोगे कि इससे ये हो जाता है, इससे कोई वरदान मिल जाता है, ये नहीं होता। उत्साह ठीक है, उत्साह में कोई आपत्ति नहीं है, उत्साह तो बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं वाली बात नहीं। कि बच्चे जब बहन है वो अपने भाई को इस प्रकार से, और आप करवा चौथ भी तो करते हो, एक चांद वो होता है, एक चांद तुम्हारे सामने खड़ा होता है। अभी बोलना नहीं, अभी एक चांद तुम्हारा सामने खड़ा होता है, उसको देख रहे हैं ऐसे। आज तक देखा नहीं था क्या उसे? छलनी में से देखने से ही दिखता है क्या? पता नहीं क्या क्या बना रखा है भाई। वो अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ बना दिया गया है, और जिससे आपका उत्साह बढ़ता है। और जो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ऐसा लगे कि वो ठीक बात है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन करवा चौथ वाले बात करके, जैसे हम जब इस पर चिंतन करते हैं, उस पर कथा सुनते हैं, उसने ये नहीं किया तो उसका पति हो गया, और ये करेंगे तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई? साल में एक दिन तुम भूखा रह लिए सुबह से लेके, कोई कोई तो 4 बजे ही पता नहीं सर्गी बोलते हैं क्या, खा खा पी के तसल्ली हो गई पूरी, पूरे एक दिन का कार्यक्रम पहले ही संपन्न हो गया सुबह सुबह। और अब कह रहे हो पानी भी नहीं पियेंगे। कोई कोई चाय पी लेता है, कोई फल खा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और शाम तक वो फिर जाकर के व्रत तोड़ेंगे, चांद निकलेगा, फिर उसमें से देखेंगे और ये का व्रत टूटेगा, वो उसको खिला देगा, कुछ पानी पिला देगा अपनी पत्नी को। व्रत ऐसे आयु की वृद्धि कैसे हो जाएगी? इससे भूखा रहने से आयु की वृद्धि तो नहीं हो सकती भाई। और वैसे पूरा पूरा जो साल भर का कार्यक्रम है, उसमें क्या होता है? उसमें तो एक का मुंह इधर हो जाता है, एक का उधर हो जाता है, एक बार नहीं 50 बार। तो वो तो वृद्धि तो बहुत दूर की बात है, कम हो जाती है उम्र। कम तो कम करना बड़ा आसान होता है।
बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। तोड़ने फोड़ने में क्या दिक्कत है, 1 सेकंड लगता है, ठा फटा मारो, हो गया काम खत्म। नहीं, बनाने में तो आपको बुद्धि चाहिए भाई, पहले तो बनेगा ठीक कैसे, बुद्धि चाहिए उसके लिए, पूरी अकल चाहिए कि करेंगे कैसे काम। तो आप स्वागत सत्कार कर तो करो, अपनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में जो आपने रक्षाबंधन वाली जो बात की विनय जी, ये भाई बहन का त्योहार है नहीं असल में। विनय जी पता है किसका त्योहार असल में? पता है तो आप बोलो पहले, किसका है ये तो कोई भी किसी की रक्षा कर सकता है, उसका त्योहार है। नहीं भाई नहीं, बहन का ये कर सकता वाली बात अलग होती है। जो हमारे पर्व बने हैं तो उसकी आधार लेकर के बात करनी है। वो पता है कि नहीं पता, वो बताओ बस। इसका संबंध इस बात से नहीं है, ये बना दिया गया है बाद में। हाँ जी, अब कौन हाथ खड़ा कर रहा है? हाथ खड़ा करो, जिसको पता है वो बोलो। हाँ जी, सुमन सूद जी बोलो। सुमन जी बोलो। अच्छा, सुशीला ने हाथ खड़ा किया, बोलो। मैंने कहा सुमन ने, शायद पूरा नाम लिखा हुआ नहीं आता, एसयू लिखा हुआ था, बोलो। आचार्य जी, जो यज्ञोपवीत पहनते हैं वो चेंज करने का होता है, या जो नहीं पहने होते उनको नया पहनाया जाता है? चलो ये अब सुनीता जी सुनाएंगी बाकी बात। सुनीता जी बोलो। बस ये तो उन्होंने बता दिया, तो इसका नाम है श्रावणी उपाकर्म। तो बाकी ये सुशीला जी ने बताया सब। दमयंती जी बोलिए। आचार्य जी, जैसा सुनीता जी ने बोला, ये रक्षाबंधन ही नाम नहीं है इसका, श्रावणी पर्व ही है ये। और इसमें ये यज्ञोपवीत का होता है। दूसरा, वेद आदि जो सत्शास्त्र है उनका अध्ययन अध्यापन, मतलब ब्राह्मणों का एक तरह से माना गया, विद्वानों का त्योहार माना गया है कि ये इस तरह से इसको मनाया जाना चाहिए, श्रावणी पर्व। हाँ जी, चंदा जी बोलो। अब श्रावण का महीना होता है, बरसात होती है बहुत, तो जो हमारे विद्वान लोग हैं, पहले कंदराओं में रहते थे, वो बरसात के दिनों में घरों में जाके वेद प्रचार कार्य करते थे। इसलिए इसको वेद पढ़ने पढ़ाने का भाई दिन भी कहा जाता है। श्रावणी उपाकर्म इसका नाम है, ठीक है। और ये ब्राह्मणों का पर्व है, और ब्राह्मण जो है, विद्वान लोग जो हैं, वो अपने यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रक्षा सूत्र बांधने में कोई ये थोड़ी है कि रक्षा सूत्र आदमी बांध रहा है आदमी को, इसका क्या लेने देना, ये लड़की का और ये उसका, इसका कोई संबंध थोड़ी था इसका। ये तो ब्राह्मणों का पर्व है भाई। उन्होंने अपने यजमान को उसकी कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधा ना, तो उससे एक प्रकार का ये वचन लिया है वहां पर। क्या वचन लिया? कि रक्षा करोगे। किसकी? चलो किसकी करोगे? चलो ये वाली बबली बताएंगे, किसकी रक्षा करोगे? ये ब्राह्मण के अपने यजमान को क्या कह रहा है? रक्षा करनी है तुम्हें। किसकी करनी है? ज्ञान की आचार्य जी, उनको ज्ञान द्वारा उनकी रक्षा करते हैं, जैसे ब्राह्मण सन्यासी ये सब। चलो ज्यादा स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ ठीक तो है। चलो इंदिरा टांगरी जी बोलो, किसकी रक्षा? जी, वेद ज्ञान की, क्योंकि वेदों में ही ईश्वरीय ज्ञान निहित है। इसको यूं ज्यादा बोलो, विद्वानों की। विद्वानों की, जी। वेद ज्ञान कहाँ है, किसके पास? विद्वानों रास्ते के में थोड़ी पास। पड़ा हुआ। जी। विद्वानों की, विद्वान उसको बांध रहा है ना कलाई पर। आपको रक्षा करनी है, 2 अर्थ निकले, और भी अर्थ निकलेगा अभी। विद्वानों की रक्षा करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको मार्गदर्शन देने वाले यही हैं। आपके जीवन की उन्नति का आधार यही लोग हैं। जो सामान्य बुद्धि वाले हैं वो आपको रोटी खा लेंगे आपके घर, और आप उनके घर खा लोगे। वो तो इतनी रक्षा होती है आपस में, बस लेन देन बराबर है, एक हाथ दे एक हाथ ले। वो आपके जीवन की वास्तविक रक्षा थोड़ी कर सकते हैं। वो तो एक संसार का व्यवहार है, एक हाथ दे एक हाथ ले। शादी में गए, आपने एक लिफाफा पकड़ाया, आपके घर में वो लिफाफा उसने पकड़ा दिया। वो एक सामान्य जीवन जीने की एक कला है, वो ठीक है। लेकिन वास्तविक रक्षा करने का जो आधार है वो विद्वान लोग हैं। और उसके कलाई पर जो बांधा है ना,
वो कलाई पर बांधने का जो रक्षा का सूत्र बांध करके उससे वचन लिया गया वो ये कि तुम अपने धर्म की भी रक्षा करना, ये ध्यान रख लेना। कैसे काम करना कि वो धर्म के काम हो। हमारी रक्षा करोगे, हम तो तुम्हें समझाते रहेंगे, हम समझा के हम चले गए, इसके बाद हमारे 24 घंटे थोड़ी तुम्हारे सर पे बैठे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। तो वो कार्य अपने आप से बाद में करते रहना, अपने धर्म को बचाए रखना, उसकी रक्षा करते रहना, ये इसका अर्थ था। ये हुमायूं और करमवती वाली कहानी तो बाद में बन गई। तो उनने अपने कहा भाई भाई जो मेरे भाई हो और मेरी रक्षा करो, और बस वो तब से वो शुरू हो गया। ये उसको कितने साल हुए भाई इस बात को? और ये ब्राह्मणों वाला बात क्या आज से शुरू हुआ है क्या? 10 साल हुए या 1000 लाख साल हुए? ये तो प्रारंभ से चला रहा है भाई। इसलिए वैदिक पर्व जो है ना वो तो अर्वाचीन है, वो प्रारंभ से चल रहे हैं। और ये जो सामान्य जो दुनिया में चीजें चलती रहती हैं उनके आधार पर वो बना लेते हैं। हाँ जी, और कुछ किसी ने पूछना है तो पूछो भाई। आज तो लगता है वही बात यही होगी और दूसरी नहीं कर पाएंगे। बोलो। आचार्य जी एक बात बताऊं, मैं जब छोटी थी तो हाँ। हमारे घर में रक्षाबंधन वाले दिन एक पंडित जी आया करते थे और वो आकर के हमारी कलाई के ऊपर ये बांधते थे, पर हमें ये समझ में नहीं आता था कि ये क्यों बांधते हैं। आज क्लियर हुआ मेरे को। आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी, बोलो। ये जैसे बोला जाता है विद्वानों में जड़ पूजा और देव पूजा। देव पूजा करनी चाहिए, जड़ पूजा नहीं कर। तो पूजा शब्द यहाँ भी आता है, मतलब देव पूजा जैसे पति पत्नी की, माता पिता आचार्य, ये सारे पंच देवता है। तो इसमें जड़ पूजा तो यहाँ भी है, तो इसका थोड़ा सा अर्थ बता दो, जड़ पूजा और देव पूजा। पूजा का अर्थ सत्कार है ना, सत्कार करना। अच्छा जी, ठीक है जी। वो उसका सत्कार कर रहा है। और देव पूजा में अगर जड़ देवताओं की बात करेंगे तो सत्कार का अर्थ वहां बदल जाएगा थोड़ा सा। बस वहां सत्कार का अर्थ हाथ जोड़ना नहीं रह जाएगा, वहां सत्कार का अर्थ हो जाएगा इसका सदुपयोग करो, इसके साथ उचित व्यवहार करो, जैसा करना चाहिए। जैसे बच्चे ने कहा था मूर्ति पूजा नहीं मानते कि नहीं, अपने पिता की फोटो पर पैर रख के दिखाओ। ने कहा तेरी अक्ल ठीक है कि नहीं है? क्या इस चित्र का स्थान पैर के नीचे होता है? चित्र का स्थान तो है, लगाओ, एल्बम में रखो। आजकल तो मोबाइल में रखे हुए हैं, तो मोबाइल के ऊपर पैर रख दें क्या? कोई बुद्धिमान होगा ऐसा करेगा क्या? इसका अर्थ थोड़ी मूर्ति पूजा का है। उसके साथ उसका ठीक व्यवहार और ठीक प्रयोग जब आप करेंगे तो वो उसकी पूजा कहलाती है। तो जड़ की भी पूजा होती है और चेतन की भी होती है, लेकिन चेतन की पूजा सत्कार करने से, सेवा करने से होती है, और जड़ की पूजा ठीक व्यवहार करने से होती है। क्या उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं आप? हाँ निर्मल डावरा जी बोलो। धन्यवाद। दिखाई नहीं दे रहे तो पहले निर्मल डावरा जी बोलेंगे। आचार्य जी नमस्ते। मैं तो सिर्फ ये हाँ, आपको नमस्ते। बता रही कि अभी अभी मुझे पुस्तकें मिली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। चलो ठीक है, अभी धन्यवाद। सबके पास पहुंच जाएंगे धीरे धीरे जी। उसको जितना जैसे जैसे समय उनके पास है वो आपके पर पहुंचाते जा रहे हैं। और उन्हें बड़ी भारी जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने कहा जी मैं करूंगा काम, निश्चिंत होकर आप जाओ। और वो कह रहे किताबें भी खत्म होने वाली है। मैंने कहा मैं और भी भेज दी है आपके पास। उनको कह दिया जहाँ छपी हैं उनको मैंने बोला सारे उनके पास भेजो, कुछ दुकान पे भी रख लेना। आपसे भी वहां पर कोई अगर कहे मांगे तो आप भी दे सको कुछ किताबों को। मेरे पास अम्बाला से भी एक आई बात है, वहां उन्होंने कहा जी हमें एक पुस्तक पहले भेज दो, हम आपको ये पुस्तक देखने के बाद फिर बताएंगे कि हमें और कितनी चाहिए। और कोई और ज्यादा मांग रहे हैं। 10 तो हमने आपको देनी थी, वो तो हमने हमारा पहले से फैसला था कि 10 पुस्तकें आपको भेजेंगे। किसी ने कहा हमें और ज्यादा चाहिए, तो हमने कहा और ज्यादा भी दे देंगे, हमें क्या आपत्ति है। हाँ जी गीता बोलो। आचार्य जी मैं पूछ रही थी कि आप तो 2-3 सीढ़ियों पे चढ़ गए हैं अष्टांग योग की, तो पहली सीढ़ी पे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जानकारी दे दें। क्या करना पड़ेगा? अहिंसा का मतलब पता है? जी बताओ थोड़ा सा बताओ, फिर मैं नहीं ठीक होगा तो मैं बताऊंगा फिर। किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देना, दुख नहीं देना, अहिंसा। मन वचन कर्म से है इसका संबंध। लेकिन जी मन वचन कर्म से। मन में भी नहीं करना, हिंसा नहीं करनी है। जी मन में भी नहीं करनी, वाणी में भी नहीं करनी, और इंद्रियों के द्वारा भी नहीं करनी है। अहिंसा का पालन पहला,
इसके बाद है सत्य। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा मानना, बोलना, लिखना और फिर व्यवहार करना, वो सत्य होता है। लेकिन मुसीबत क्या होता है, क्या गृहस्थियों के लिए मुसीबत ही होती है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस के लिए ना हर रोज झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं जी देखो हमारे घर में आज वो हमने सत्संग रखा हुआ है, वो अब तो आप आ जाना, आप वो आर्य समाजी और वो हैं दूसरे, और वो फट हाँ करते हो कि हाँ हाँ बिल्कुल जी, और आपको पता आपने जाना ही नहीं है, हाँ कर देते हो बस। तो सत्य का पालन कैसे होगा? वहां पर कोई ईश्वर ने आपको ये थोड़ी कह देना पड़ोसी से जो बोल लो चलेगा और बाकी घर में नहीं बोलोगे तब तो ऐसे चलेगा। सबके साथ बिल्कुल वही का वही व्यवहार करना पड़ेगा। वहां पर क्या कहना पड़ेगा वो विचार आप करो कि हम नहीं आ सकते, हमारे पास समय नहीं है, आज हमारा कार्यक्रम इस प्रकार का है, हम क्षमा चाहते हैं, बोल दो, क्या हो गया? सत्य का पालन करना तो ये करना पड़ेगा ना। अस्तेय, अस्तेय क्या होता है पता है? बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो। आप जो बात कर रहा होता है उसी से कर रहे होते हैं, बाकी सुन रहे होते हैं। अस्तेय क्या चोरी न होता है? करना, हाँ, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। और मन में भी आ गया ना ये मेरे हो जाए ये चीज, वो भी चोरी होती है। बिना पूछे लेना भी चोरी होती है, चाहे अपने घर की चीज भी हो। आपका अधिकार है तो ले सकते हो, आपका अनधिकार अगर आप कर रहे हो तो वो चोरी कहलाएगी। और फिर इसी बात का संस्कार बनता है धीरे धीरे, इस चीज का संस्कार बनता है अंदर ही अंदर, मन में बैठता जाता है बैठता जाता है। इसने देखा ही नहीं, इसको पता भी नहीं लगा, हो गया, अपनी हो गई तो बस हो गया। इसके बाद क्या, हस्ते के बाद क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रह्म में विचरण करना, अपने इंद्रियों पर संयम रखना, वेद ज्ञान को प्राप्त करना, तो ये सब जो आपके लिए प्रारंभिक जो नियम है उनके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, साल में एक बार नहीं। मैंने श्राद्ध और तर्पण पे जो लिखा ना वहां भी उसमें लिख दिया वो भजन कि एक वर्ष में एक बार आप ऐसा भोजन करवा कर क्या समझ लेते हो भाई अपने आप को? क्या कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, अज्ञानता को अपने अंदर और बैठाया है और कुछ नहीं किया है। कैसे कल्याण होगा बताओ? अज्ञानता से कभी कल्याण होता है? कभी बच्चे ने पेपर में लिख दिए आंसर गलत तो नंबर मिलेंगे क्या? जब वहां पर पता लग रहा है कि इसके परिणाम में क्या आ रहा है, अंक कट रहे हैं, तो ईश्वर के साथ भी जितने हमारे संबंध है, नियम है, उनका जब पालन नहीं करेंगे तो वहां भी तो नंबर कट रहे हैं। वहां कौन से नंबर आपको मिल रहे हैं? तो इसलिए अस्तेय जो है, चोरी का त्याग है जो है, उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रह्म में विचरण, आंख बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। कैसे लगेगा वो आगे की अभी आएंगे ना, ध्यान समाधि, वो तो बहुत आगे का स्टेज चली गई। आंख बंद करके बैठना इतना आ जाए पहले कि बिना और कोई विचार आए चुपचाप बैठ जाओ पहले। लेकिन होता क्या है, आंख बंद करी, यूं किया, बिजनेसमैन के तो खोपड़ी में पता नहीं दे दनादन शुरू हो जाती है बातें। अरे पैसे तो आज तो आने थे यार, तो उसने ना कुछ चेक नहीं भेजा, ये नहीं करा। लड़ाई झगड़े वाले वो वहां उसको कैसे सीधा करना है वो वहां पहुंच जाता है। अलग अलग सबके वो चलते रहते हैं अंदर ही अंदर विचार। जब ऐसा होता रहता है तो आप ब्रह्मचर्य का क्या पालन करेंगे? ब्रह्म में विचरण करेंगे तो कैसे करेंगे? कठिन काम है ना, आसान थोड़ी है ये। फिर है अपरिग्रह। अब गीता नहीं बोलेंगे, अपरिग्रह का अर्थ बताएंगे सुषमा सरदाना। अपरिग्रह क्या मतलब? आचार्य जी मुझको ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आदर्श बोलो। आवश्यकता से भाई अधिक वस्तुओं का और विचारों का संग्रह न करना। आवश्यकता से अधिक, ये आवश्यकता शब्द इतना बढ़िया है, सबकी आवश्यकताओं का पैमाना बड़ा अलग है। एक तो है 100 साड़ी होंगे तब आवश्यकता तुम्हें को 100 की है भाई।
100 की, चलो मान लो 100 की है तुम्हारी आवश्यकता, आ गई 100 साड़ी तुम्हारे पास, पर नंबर कब आएगा ये बताओ बस। साल में एक बार भी आ जाएगा? एक बार भी साल में नंबर नहीं आने का। और आवश्यकता तुम्हारी यही है कि आवश्यकता अनुसार, इसलिए अपरिग्रह को समझना भी बड़ा बड़ा कठिन काम है। और इस बात को अब दूसरे हल्के फुल्के वाक्य में बोल रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करना छोले देने वाला काम नहीं है, ऐसे नहीं मिलना वो। इसके लिए बड़े बड़े अत्यंत पुरुषार्थ की जरूरत होती है। कठिन काम है, आसान नहीं है। और बोलने वाले बोलते हैं भगवान भक्तों के बस में होते आए भगवान। वाह भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। तुम तो यूं कह रहे हो कि यार तेरे को लेने प्राप्त करना है, तू आ गया मेरे पास, बस खत्म, कुछ नहीं करना मेरे को, तो मेरे बस में, मैं तेरा भक्त हूं। इसलिए कौन सी दुनिया में जीते हैं भाई ये लोग? कहां से सुनते हैं ऐसी बातों को? ऐसे विचारों को प्रदान करने वाले भी लाइन लगा के बैठे हैं आज तो। लाखों लाखों रुपए लेते हैं, बताओ, अपनी कथा करने के। क्या कपड़े, क्या उनका सिंहासन, क्या उनका पंडाल, अरे पूछो मत। इसी दिखावे के उसमें दुनिया भाग रही है कि देखो कितना बड़ा विद्वान है ये लोग। कहाँ विद्वान है भाई? विद्वान ऐसे थोड़ी होते हैं। विद्वान पता है क्या करते हैं? वो जब इन गूढ़ बातों को समझ लेते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, महर्षि दयानंद जैसे बनते हैं। वो कहते हैं 16 घंटे की मैं समाधि लगा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं तो अपना उद्धार कर लूंगा, लेकिन मुझे केवल अपना उद्धार थोड़ी करना है, औरों को भी तो बताना है ना कुछ। और इसीलिए उन्होंने फिर हमारे लिए सब कुछ किया है। वेदों का भाष्य हमारे सामने रखा, सत्यार प्रकाश लिख दिया, इतने सारे ग्रंथ हमारे सामने उनकी रचना करके पहुंचाई कि हमारे इन मनुष्य जो कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं, इन तक वो ज्ञान पहुंचना चाहिए। मेरे को तो मिल गया, लेकिन बाकियों तो कैसे, क्या अपने को लेकर के संतुष्ट हो जाऊं? काफी थोड़ी है, औरों तक पहुंचाना भी कर्तव्य है, लेकिन पहले अपने तक पहुंचना जरूरी है। पहले वो नहीं है तो दूसरे तक कैसे पहुंचेगा? आज दवाई साथ साथ चल रही है हमारी। काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा। सुषमा जी है ना, जिंदाबाद। कहते हैं तुम्हारे नाक खराब हो रही है, गला खराब हो रहा है, सब खराब हो रहा है सब कुछ। मैं कहता तो ठीक करने वाले तुम बैठी दो, और क्या, बनाओ, पीते जाएंगे, और क्या करें। आचार्य ठीक जी, अब करते तो बड़े जाएंगे। दिन हो गए वैसे आपको, आचार्य जी, आपका गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है। अरे बड़े दिन क्या, मौसम का प्रभाव होता है। हम भी कभी बाहर भी खा लेते हैं, क्या करें, बच्चों के साथ जाना पड़ता है। अब जहाँ वो जाएंगे हमें भी जाना तो पड़ेगा ना। अपने घर में होते तो अपने घर में ही होते हैं, अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर आचार्य जी, वहाँ का मौसम चेंज हुआ है ना, इसलिए हो गया। बदल गया, बिल्कुल बिल्कुल ठंड हो गई है बकायदा। अब तो ये ठंड हो गई इस समय। कल आचार्य रात जी, परसों से बरसात हो रही है। हाँ जी, बोलो। जैसे हमारे पड़ोस में या मोहल्ले में किसी के घर कोई सत्संग होता है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो जी, अगर तो आपको वैदिक सत्संग मिल रहा है तो जरूर जाओ, और वैदिक सत्संग नहीं मिल रहा तो क्षमा मांगो। फिर आचार्य जी वो हमारे भी नहीं आएंगे। हाँ, जाना तो पड़ेगा आचार्य जी। नहीं, हो सकता है वो नहीं आए, हम हो आपको सकता है, मैं बुलाए, ये नहीं कह रहा। लेकिन जैसे सुनो, हम आप सुनो, इसमें एक फर्क है। फर्क ये है, देखो वहां पर तो धूप अगरबत्ती जलाएंगे और फिर डांस डूंस भी साथ करते रहते हैं। उनका तो कार्यक्रम यही चल रहा है आजकल। तो वो तो नाचने में गाने में ही बड़े संतुष्ट हो रहे हैं कि जो हम तो वो कृष्ण कन्हैया पता नहीं क्या क्या और शिव पार्वती बन के इतने डांस करते हैं, कलाकारों को बुलाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। ये काहे की भक्ति है भाई? कैसी भक्ति हो रही है? इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, कृष्ण मेरा यार है, ऐसे बोलते हैं, मेरा ब्याह करवा दे। ओए होए। इसलिए इन बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए निकालना चाहिए तरीका कि हम कैसे कैसे इनसे बचेंगे। सच भी बोलो और उनको लल्लू भी मत लगाओ, लेकिन हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो। आगीता क्या बोल रहे हैं, बोलो। आचार्य जी, मैं पूछ रही थी,
हम लोगों को सुंदरकांड कर सकते हैं क्या? ठीक है कि नहीं करना? हनुमान जी के गुणगान, दोबारा बोलना एक बार, क्या बोला है? हनुमान जी का गुणगान करते हैं, सुंदरकांड होता है घर घर में, तो वो करना चाहिए नहीं? ठीक बताओ, ईश्वर कौन है? ईश्वर तो अनादि अनंत है, सर्वव्यापक है। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको, उदाहरण दे रहा हूँ अब। जी अब मैं आपको चलो पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है, और धन्यवाद कर रहे हो आप अपने पड़ोसी का, तो ये ठीक है क्या? नहीं, फिर ये तो ठीक नहीं। देखो, दयानंद जी ने आपको दिया है, क्या दिया? वो आंखें खोलने वाला ज्ञान दिया उन्होंने। जी और फिर हनुमान जी की जहां बात करते हो, उनके जो क्रियाकलाप हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो महापुरुष नहीं है, ये हमने नहीं कहा है। ठीक। पहली बात तो ये कि ईश्वर के स्थान पर किसी दूसरे को आप वैसा पूज्य नहीं मान सकते। ईश्वर के स्थान पर ठीक है। क्या है? वो सृष्टिकर्ता। अब जितने महापुरुषों का नाम लोगे, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। किसी के अंदर अनुपम, जिसको बोला गया ईश्वर को, वो अनुपम नहीं है वो। जी जी। तो उनके अब जैसे वहां जाकर के आप यूं भी करोगे, नमस्कार भी करोगे, सब कुछ वही करोगे जो दुनिया कर रही है, फिर तो आप अज्ञानता की तरफ फिर बढ़ गए। फायदा क्या हुआ फिर? नहीं, आचार्य जी, जैसे अभी रामचंद्र जी का खूब चल रहा है, और रामचंद्र जी हमारे महापुरुष हुए, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका गुणगान भी करते हैं, तो गुणगान करना बुरा काम थोड़ी है आचार्य जी। प्रणाम कैसे करते हैं ये बताओ, कैसे करते हैं? जी रामचंद्र जी को जैसे प्रणाम कैसे करते हैं? मन में श्रद्धा ला करके, रामचंद्र जी हमारे महापुरुष थे, जैसे स्वामी दयानंद जी थे, इस प्रकार महापुरुष थे, हम उनको नमन करते हैं, जैसे स्वामी जी को भी करते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी भी महापुरुष हुए हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, तो उनको भी हम इसी प्रकार मन में धारणा, मूर्ति के आगे ना सही, मतलब मन के अंदर तो भाव आता है कि हनुमान जी को नमस्कार। आप लेकिन जब आप ये कह रहे हो ना, जब आप हनुमान जी का पूरा ये वाला कार्यक्रम रखोगे सत्संग के टाइप में, या आरती वगैरह जो कुछ भी करोगे, वहां पर तो आप चित्र जरूर रखोगे, और चित्र रखोगे तो नमस्कार भी वहीं करोगे। और कहाँ करोगे? अपने आप को थोड़ी नमस्कार करोगे वहां पे। काट खड़ी कर देंगे तुम्हारी वो लोग, कहेंगे अच्छा अपने आप को नमस्कार कर रही है। आचार्य जी, हमने तो आज तक कभी नहीं किया मूर्ति के आगे नमन। मैं जाती हूँ, लेकिन मैं वहां जाके कभी नमन नहीं किया, कभी भी आज तक। उनको हम पता भी है ये नहीं नहीं करेंगे, उनको पता है हम भी नहीं सबको ये नहीं करते। करेंगे। जाते जाते जरूर हम है, भी हैं, सुनते जरूर। जाते हम मैं भी हैं। भी नहीं हमारे करती, कितने मंदिरों में हम हमारे भी नहीं कार्यक्रम करते। होते हैं, वहां पर प्रवचन होते हैं, जाते हैं, लेकिन हम तो कभी जाकर के वहां नमस्कार नहीं करते। हम सीधा जाते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, और हमारा हाँ कार्यक्रम जी। शुरू होता है। लोग अगर मैं कुछ भी समझते हैं तो समझते हैं, हमें उनका ठेका थोड़ी दे रखा है, क्या समझ रहे हैं, समझने दो। हमें तो अपने उस ज्ञान की तरफ बढ़ते रहना है, ये ध्यान रखना है बस। हमारा ज्ञान अज्ञान की तरफ न चला जाए। हानि होगी, इससे लाभ नहीं होगा, ये बता रहा हूँ। उसका संस्कार बनेगा, अंदर बनेगा, पक्का है। देखो, संस्कार का मतलब क्या होता है, चलो ये प्रवीण सेतिया बताएंगे। संस्कार में बार बार संस्कार शब्द बोलता हूँ, इसका मतलब होता क्या है आखिर? शुरू से ही आप संस्कार का करते हैं, तो उसका मतलब है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना, चरित्र अच्छा बनाना। चरित्र नहीं, मेरे अच्छा, को अर्थ केवल अर्थ पूछना है, संस्कार का मतलब क्या होता है बस। अच्छा बनाना, ये बनाना, वो ठीक है, संस्कार का मतलब समझाओ पहले। विनय प्रभा जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। जिस को हम बार बार करते जाते हैं, वो हमारे अंतःकरण में अमिट सी हो जाती है। बस यही होता है संस्कार। एक बार किया हुआ जो कार्य है ना, वो दोबारा करने की जो अंदर अंदर प्रवृत्तियां पैदा होती रहती है ना, वो संस्कार होता है। एक बार का किया हुआ बार बार आपको प्रोत्साहित करता है वो। एक बार भी जो कुछ किया हो, झूठ बोला है तो वो भी प्रोत्साहित करेगा ही करेगा। और अच्छा किया है तो अच्छे में परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आपको उत्साहित करेगा जरूर, क्योंकि संस्कार बैठ गया ना वो भी। और इसीलिए तो बोला था, जन्म जन्मांतर के संस्कार है हमारी आत्मा पर। और जो इतने बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनके यहाँ ऊत पैदा होते हैं कई बार। समझ गए? ऊत समझते हो ना? ऊत, दुष्ट पैदा हो जाते हैं वहां पर। और कई बार उल्टा हो जाता है, दुष्ट होते हैं, घर में महात्मा पैदा हो जाता है। बताओ, ऐसा भी हो जाता है।
यही होता है जन्म जन्मांतर के संस्कार बोलते हैं इसको। और उनको उद्बुद्ध करना वो आपके अधिकार में होता है, उन संस्कारों को। और एक संस्कार ऐसे होते हैं जिनको दग्ध बीज करना होता है, दोनों आपके हाथ में है। दग्ध बीज करना भी आपके हाथ में है और उद्बुद्ध करना भी आपके हाथ में है। यज्ञ करते हो ना जब, वहां पर आता यही, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने, बढ़ाओ अब उनको उत्पन्न करिए, आगे बढ़ाइए, ऊंचा उठाओ। और अगर गलत है तो उनको दग्ध बीज करो, छोड़ो, उनको जला दो ताकि और दोबारा पैदा ना हो। हमारे आचार्य जी इस साइड में, अजमेर साइड में, राजस्थान में सुंदरकांड का बहुत प्रचलन है। कोई भी किसी के कोई प्रोग्राम होता है, छोटी सी भी खुशी या कुछ, तो सुंदरकांड सब रखवाते हैं। तो मैं उनको ये बोलती, मैंने कि सुंदरकांड से पहले आप लोगों का हवन करना चाहिए, वो ज्यादा उचित रहता है। जैसे किसी का मकान का वो करते हैं तो कहता है सुंदरकांड है। मैंने मकान का इतना बड़ा आप इनॉग्रेशन कर रहे हो तो इसमें हवन ज्यादा जरूरी है। फिर हवन कोई कोई तो कराता है, लेकिन सुंदरकांड का बहुत ज्यादा प्रचलन है। कोई बात नहीं, वो दुनिया आपकी हर बात को मानेगी नहीं, आप अपनी बात मनवाने का प्रयास कर सकते हो और उनको ये प्रेरित कर सकते हो, यज्ञ करना चाहिए। और वो अगर ऐसे विशेष अवसरों पर यज्ञ कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है, वरना करने का तो नियम है, दोनों हर रोज करना होता है, दोनों समय करना होता है। दोनों समय नहीं करते तो एक समय में दोनों समय का करना होता है। नियम तो बहुत सारे होते हैं, नियम का पालन करना कोई खेल तो नहीं है ना, सारी बात तो वही है। वो कहते हैं हमारा टाइम का है, और घंटों वीडियो के साथ लगे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, घूमते रहेंगे, पिक्चरें देखते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे, वो सब टाइम होता है। लेकिन ये इसका टाइम ही नहीं होता, बताओ। सबके पास सब कुछ होता है, मन नहीं है उनका बस। आचार्य जी टाइम, कक्षा का टाइम हो गया। हाँ जी ठीक है, समापन कर रहे हैं। चलिए अगली बार बुधवार को फिर, अब तक तो मुझे लगता है वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। आज भी काफी कुछ ठीक हो गया, बोलते बोलते सब सही हो गया। चलिए अब 10 मंत्रों का आप अपना अभ्यास करके आना। ओम देवहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। भगवत गुरु महर्षि दयानंद की जय। माता की जय हो। हमारी समाज, हमारे वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर धन्यवाद। हाँ नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते।